with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyapam ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को नंदन प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। आज हम कैंटो 2 चैप्टर 6 श्लोक 42 से स्टार्ट करते हैं। अधो अवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थांसु चरिष्णु भूम्ना अधो अवतारा पुरुषा परस्य काला स्वभावा सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु चरिष्णु भूम्ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंड प्रणाम। जी अधोऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सद्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। वेरी नाइस माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हंसा माता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे पे खुशी आ गई आपको देख के। वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा। कारणान वशाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार है। ये सनातन काल, आकाश, कार, कारण, मन तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, शिव भगवान के विराट रूप, गर्भोदशाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम भगवान के अवतारों, और इससे पहले एक बात कि एक्चुअली में जब हम दूसरे वैष्णव से मिलते हैं और उनको देखते हैं और उनको देख करके अगर हमारे चेहरे पे स्माइल ना आए तो ये भी एक अपराध बनता है। तो अगर आप जो ऐसे नेचुरली जो आप ग्रीट करें ना, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सुकृति है। आप अनजाने में कर रहे हैं, पर एक्चुअली आई रियलाइज कि इतनी बड़ी सुकृति है ये। और अगर हम जब वैष्णव को देख करके हमारे चेहरे पे अगर स्माइल ना आए तो ये भी एक अपराध बनता है। ठीक है, सो वी मूव फॉरवर्ड कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम भगवान के अवतारों को सिर्फ गाते हैं, तथ्य को नहीं समझ पाते। जैसे भगवान कृष्ण, उनसे बलराम जी निकले, ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ। फिर जो रूप अवतरित होता है उसे अवतार कहते हैं। करेक्ट है। ये बलराम के एक्सपेंशन से ही फिर चतुर्व्यूह है, फिर उसके बाद में फिर संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह है, नारायण है, पुरुष अवतार है, ये सब है। परंतु जो जिसने अवतार लिया उसको अवतार कहते हैं। बाकी ये जो है ये एक्सपेंशन है, विस्तार है। ठीक है ना, ये हम समझ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम भगवान के अवतारों का, जिन्होंने अवतार लिया, सिर्फ उनको सिर्फ गाते हैं पर हम उनको तथ्य से नहीं समझ सकते हैं। और अब बता रहे कि पहला जो पुरुष अवतार है वो कौन है, महाविष्णु है, या कहा जाएगा कारण दक्षाय विष्णु है। कारण, सभी कारणों के कारण। ये भाई किस लिए, अच्छा उसकी वजह, हम किस लिए, अपने पेरेंट्स, वो किस लिए, ऐसे ब्रह्मा जी किस लिए, ऐसे करते करते ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी कैसे, भगवान, गर्भोदक्षाय, गर्भोदक्षाय किससे, महाविष्णु। तो बात आती है ऐसे इस तरीके से
पुरुष अवतार, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं ना, शक्त्यावेश अवतार है, पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, युग अवतार है, इस तरीके से बहुत अवतार है। तो अभी यहाँ पे पुरुष अवतार की बात हो रही है। पुरुष अवतार महाविष्णु की बात हो रही है। महाविष्णु को कारणोदक्ष विष्णु भी कह रहे हैं। कारणोदक्ष विष्णु जो है वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से वो ऐसे कारण सागर में आराम से लेटे हुए हैं। तो वो प्रथम पुरुष अवतार है। और ये बताया जा रहा है कि भौतिक सृष्टि जो है ना अपने आप नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हो जाती है, नथिंग इज ऑटोमेटिक, अपने आप नहीं बनती, उसके पीछे भगवान की पूरी शक्ति लगती है। और अभी यहाँ पे पुरुष विस्तार की, पुरुष अवतार की, पुरुष विस्तार की बात हो रही है, पुरुष विस्तार की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण से पुरुष विस्तार, पुरुष विस्तार से महाविष्णु, महाविष्णु से भौतिक सृष्टि। अब हम ये देखेंगे कि महाविष्णु के कंट्रोल में क्या क्या है। तो नेक्स्ट लाइन में है कि काला, काला मतलब समय, स्वभाव नेचर, सत असत मतलब कारण और कार्य। मतलब कुछ जैसे सपोजिंग ये फोन है, ये कार्य है, पर इसका कोई वजह हुई होगी ना, ये किस वजह से बना है, तो वो कार्य, कार्य और कारण, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो बोलते हैं। मन, मन हो गया। द्रव्य मतलब भौतिक तत्व जो होते हैं, भौतिक तत्व। विकार मतलब परिवर्तन, जो भी इनमें परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन जो आता है ना भगवान, ये सब है ना, वही वाली बात आ रही है जो हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं कि महाविष्णु ने दृष्टिपात करा, फिर उसमें काल मतलब समय, स्वभाव, ये जीवात्मा, ये प्रकृति में प्रवेश होती हैं, फिर उसमें ट्रांसफर परिवर्तन आता है। तो ये सब भगवान की शक्तियां चल रही है, अल्टीमेटली कृष्ण की ही शक्ति ये सब चल रही है। यही बात समझने की है। बार बार क्यों समझा रहे हैं, वही बात को कर तो चुके हैं, क्योंकि बार बार हम भूलते हैं। अब 3 दिन आप क्लास में ना आए, फिर हम भूल जाएंगे कि क्या, कौन सी दृष्टिपात कहाँ, अच्छा हाँ ऐसे हो जाता है। सो इट्स अ कंटिन्यूअस, ये प्रयास ही हमें पार लगाएगा, क्योंकि 100% तो भगवान ने अपने पास रखा है, कुछ ना आना आना जाना वो है नहीं, पर ये प्रयास ही हमें पार लगाएगा, ये प्रयास ही हमें अट्रैक्शन डेवलप करेगा राइट चीजों पे। आज ही मॉर्निंग में एक कोट एकदम से फ्लैश हुआ था कि ना, सक्सेस, सक्सेस वो है जब हम सही रास्ते पे चलें। गलत रास्ते में हम स्पीड से चले गए तो वो सक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, गुणा मतलब, गुण मतलब कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इंद्रियानी मतलब हमारी इंद्रियां। विराट मतलब विराट रूप में ही सब कुछ है। स्वराट मतलब यहाँ पे गर्भोदक्ष विष्णु की बात हो रही है। स्थास्नु मतलब सारे जो वनस्पति पे, ये सब भगवान की शक्ति से हैं। चरिष्णु मतलब चलने वाले जो जीव हैं, ये सब। तो भौतिक जगत की पूरी व्यवस्था जो है भगवान के अधीन है। सब कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और भगवान पर ही आश्रित है, परंतु सब कुछ भगवान नहीं है। करेक्ट संध्या जी, इसका तात्पर्य एक बार हम ले लेंगे सो दैट। हरे कृष्णा। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। यह भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मात्र है। यह भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा श्री भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से श्री भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। सारे जीव वैधानिक रूप से श्री भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते। जस्ट अतः जस्ट क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भक्ति ही रास्ता है, तो क्यों कुछ लोग कर पा रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? जब पता है कि भाई भक्ति ही रास्ता है, दिस इज द वे फॉरवर्ड, इसी से पार लगना है, तो क्यों नहीं सब कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अज्ञानता है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग है, जन्मों से उन्होंने जीव का वैसे स्वरूप सेवा का है, परंतु हर जीव सेवा नहीं कर पा रहा है या गलत सेवा कर रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? अज्ञानता की वजह से वो ऐसा कर रहा है। उसका जो मन है, चेतना है, वो कंडीशनड है
कि नहीं, हमें हमारे तो ऐसा ही होता आ रहा है, हम तो ऐसे ही करेंगे। वो परिवर्तन सुन रहे हैं पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अज्ञानता है वन, और सेकंड कंडीशनिंग है। हम बद्ध जीव है ना, बंधे हुए हैं अपनी विचारधाराओं से, अपने संस्कारों से, जो हमने करोड़ों जन्मों तक जिया है उसी को ही हम जीना चाहते हैं। जब तक बदलाव नहीं आएगा तो हमारा डेस्टिनेशन भी वही रहेगा जो होता आया है। इज दैट ओके? ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है और ये बहुत मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कंडीशनिंग है हमारी, इसलिए है मुश्किल है। हमको लगता है अगर हम चीजों में डाउट नहीं करेंगे तो हम इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे। करेक्ट? डाउट करना बहुत अच्छा है, पर डाउट में बने रहना बहुत गलत है। ठीक है? या एक बार जब हमने पाथ चूज कर लिया, चाहे वो एक्चुअली जो भी पाथ हो, वो पाथ लेके तय जाएगा आपको आपके परम गंतव्य तक। परंतु कोई पाथ जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है और कोई डायरेक्ट फ्लाइट वाला हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फ्री विल पे है कि हम कौन सा वाला पाथ चूज करते हैं, उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। अगर हमने घूम के आना चूज करा है तो भगवान फिर उसी में हमारी श्रद्धा देते रहते हैं कि ठीक है, तुमको घूम के आना है तो तुम घूमते रहो until you realize। कब तक? until। और घूमने में कौन हेल्प करता है? हमारी माया देवी। जितना घूमना चाहते हैं उतना माया देवी घुमाएगी। हमें लगता है कि उसके पास 4 गाड़ी 5 बंगले हैं तो ये बहुत मतलब कितना, वह कितना मतलब बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, वो माया के वहां घुमा रही है। परंतु यदि से उसमें इंटेलिजेंस होगी तो उसको एग्जैक्टली पता होगा कि हमें कैसे माया को भी किस तरीके से अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाने में लगाना है। भाई अच्छा अगर हो सकता है ना, उससे भक्ति अच्छी होगी। करेक्ट? मनाही नहीं है, परंतु इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति कैसे अच्छा हो उसके अराउंड सारी चीजें हैं। यस माता जी, वील मूव फॉरवर्ड। अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। यह भ्रम कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। अतः इस अस्थाई भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति श्री भगवान की बहिरंगी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए श्री भगवान कारणोदकशाई विष्णु के रूप में उसी प्रकार अवतरित होते हैं जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक दंडाकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कारणोदकशाई विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जगृहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ सीमा तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के पश्चात दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंत क्रिया करने वाले गुण सतो, रजो तथा तमो, फिर इंद्रियां तथा उनका आगाज स्रोत विराट विश्व रूप जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचर अचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंततोगत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं श्री भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में ये पहला अवतार कारणा अकर्ण वशाय विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणों अकर्ण वशाय विष्णु के श्वासोच्छ्वास की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश हैं। थैंक यू माता जी। हम 43rd श्लोका में जाते हैं अभी। क्या पढ़ेंगे? ये जो मैंने कुछ गलत पढ़ा है, ये कारणा अर्णव
शाही जो हिंदी में लिखा है, कुछ गलत पढ़ा मैंने इसको। हाँ, ये एक्चुअली में कारणोदक्षाई के बारे में ही है। विष्णु किससे मतलब महाविष्णु, ये जो पुरुष अवतार है उनकी ही बात हो रही है कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनकी कि ये पुरुष अवतार में कैसे सृष्टि चलाते हैं। अभी इसी का कंटिन्यूएशन अगले वाले श्लोक में 43rd श्लोक में। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवता अधश्च स्वर्लोकपाल खगलोकपाल नरलोकपाल स्थलोकपाल अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवता अधश्च स्वर्लोकपाल खगलोकपाला नरलोकपाला स्थलोकपाला। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदा अदश्च सर्वलोकपालः खगलोकपालः नरलोकपालः स्थललोकपालः। थैंक यू माता जी। इसका भी हम हिंदी ट्रांसलेशन लेंगे तो एक बार एक्सप्लेनेशन के बाद में। तो यहाँ पे जो मुख्य विचार है वो ये आता है कि भगवान तो एक है, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट जो उनका है, वो अब सारा अरेंजमेंट अपनी असंख्य शक्तियों द्वारा और अपनी उन्होंने जो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रखे हैं उनके द्वारा पूरा कार्य वो करते हैं। जैसे कि एक बड़ा राजा होता है, वो पूरा राज्य कैसे चलाता है। पहले तो पूरा भारत वर्ष ही एक था ना, तो कैसे चला रहा था वो ऐसे चला रहा था कि वो अपने मंत्रियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, न्यायाधीश द्वारा, सेना द्वारा अलग अलग तरीके से वो सेवाएं देते हैं और इस तरीके से राज्य चलता है। उसी प्रकार भगवान कौन है? ये भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। बाकी देवता जो है, लोकपाल जो है, ऋषि आदि, ये सब भगवान की व्यवस्था में, अरेंजमेंट में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा, इसका मतलब ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अहम, अहम मतलब मैं खुद, मैं ब्रह्मा, जो मैं ब्रह्मा, भव मतलब शिव, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु। और दक्ष आदि जो प्रजापति हैं, ये सब के सब मतलब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों समान हैं, पर इन ये सब भगवान की व्यवस्था में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अम, अब गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, पितृ, दैत्य, सिद्ध, दानव, ऋषि, दैत्य, सिद्ध, ये सारी जो शक्तिशाली जीव हैं, इन सब में शक्तियां हैं। ये सब एलिवेटेड हैं, परंतु ये सब की शक्ति भगवान से है और ये सब भगवान के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे हैं। जो उनसे कहा गया है वही वो कर रहे हैं। यमराज भी हमें लगता है कि कितने भयंकर है, पर वो भी भगवान के भक्त हैं, वो भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे हैं। अम, अब हम नेक्स्ट वाले श्लोका में आ जाते हैं, 44 में। गंधर्व विद्या धर चार निशा ये यक्ष रक्षो उर्क उर्कनाथ नाथा ये वा ऋषिना वृषभावृतानां दैतेन्द्र सिद्ध ईश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता। गंधर्व विद्या धर चार निशा ये यक्ष रक्षो उर्गनाथ नाथा ये वा ऋषिना वृषभावृतानां दैतेन्द्र सिद्ध ईश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माधुरी। गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये अक्षर शोर्गना नागनाथः ये वा ऋषीणा वृषभपितॄणां
दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्य च ये प्रेत पिशाच भूता कुष्मांडो मृग पक्षधीशाः। ठीक है। तो कुछ भी भगवान की जो क्रिएशन है उससे कुछ भी अलग नहीं है। जब हमें ये पता चलता है कि भूत पिशाच ये सब भी भगवान की क्रिएशन के अंदर ही है, तो हमें उनसे डर लगना कम हो जाता है। परंतु किसी भी बात पे ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनकी पूजा भी कर सकते हैं, कि ये भी तो भगवान की शक्ति है, तो हम इनकी पूजा भी तो कर सकते हैं। ये समझना गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम अगला श्लोक में भी एंटर कर जाते हैं। कूष्माण्डयातो मृगपक्षधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजा सहस्वत् बलवच्चमावत् श्रीह्रीर्विभूत्या आत्म आत्मवद् अद्भुतारणं तत्त्वं परं रूप वद स्वरूपम्। कूष्माण्डयातो मृगपक्षधीशा यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजा सहस्वत् बलवच्चमावत् श्रीह्रीर्विभूत्या आत्मवत् अद्भुतारणं तत्त्वं परं रूप वद स्वरूपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशाः यत्किश्च लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वद् बलवत्क्षमावत् श्रीः विभूत्यात्म वद अद्भुतारणः तत्त्वं परं रूपवद स्वरूपम्। थैंक यू माता जी। तो इसमें ना अलग अलग जैसे बता रहे हैं कि सबके पास अलग अलग शक्तियां हैं। सब एवरीबडी इज बेस्टोड विद लॉट ऑफ जो शक्ति है उनसे सब अलग अलग है, परंतु सब क्या कर रहे हैं, एक ही भगवान की सेवा में है। ब्रह्मा जी सृष्टि करें किसके लिए, भगवान के लिए। शिव संहार करें किसके लिए, भगवान के लिए। प्रजापति प्रजा का विस्तार करें किस लिए, भगवान के लिए। देवता जो है वो कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन करें किस लिए, भगवान के लिए। ऋषि ज्ञान दे रहे हैं सबको किस लिए, भगवान के लिए। पितर एंसेस्ट्रल रेल में है किसकी वजह से, भगवान की वजह से। अन्य जीव अब जो भी हैं सब अपनी अपनी प्रकृति मतलब स्वभाव और कर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं किसकी वजह से, सिर्फ भगवान की वजह से। सबके पास कंट्रोलिंग पावर है, परंतु सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है। तो गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। ओके, गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण गॉड। कृष्ण जो हरे कृष्ण, जो भी कुछ दिख रहा है ये भगवान है। ठीक है। और वो भगवान की शक्ति से ही बना हुआ है। तो आप इसको माता जी इसका तात्पर्य लेंगे प्लीज, रीडिंग लेंगे। हरे कृष्ण वीणा माता जी। मैं पढ़ूं, पहले अर्थ पढ़ूं। पहले माता जी आप करेंगे। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव भगवान, श्री विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम, श्री नारद मुनि तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण्य लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्वों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत, असुर, जिन, कूष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान हो, रूप विहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा श्री भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे ही नहीं। वे सभी श्री भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। संध्या माता जी प्लीज आप हिंदी का जो
तात्पर्य है वो लेंगे। अगर आप कहीं पर थक जाते हैं तो आप किसी और को चूज कर सकते हैं थोड़ा और आगे पढ़ने के लिए। ठीक है माता जी। ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर शिव, भगवान श्री विष्णु, श्री नारद मुनि तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी जिसमें भूत, असुर, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी प्रकार विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए श्री भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग श्री भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना श्री भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतः वे भी शाक्त हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सूर्य देव के उपासक या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं और फिर अमर आत्मा की खोज में शिव की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान श्री विष्णु, परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान, मूल विष्णु रूप गोविंद या भगवान श्री कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, असुर इत्यादि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है और ऐसे अनेक मूढ़ हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार श्री भगवान के किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उपयुक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि श्री भगवान श्री कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। ये तो मतलब पूरा माता जी हमारे ऊपर ही लग रहा है। इसलिए आई थॉट कि ना पढ़ना बेटर रहेगा। इफ आई से इट कुड बी ऑफेंसिव। जी माता जी। नेक्स्ट माता जी बिल्कुल। जब वैदिक साहित्य में श्री भगवान को रूप विहीन बताया जाता है तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व विज्ञान के अनुभव के अंतर्गत श्री भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी श्री भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब श्री भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं तो अल्प ज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में श्री भगवान ना तो रूप विहीन है, ना ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबंधित होते हैं। मनुष्य को ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए श्री भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। ब्रह्मा जी जो कि हमारे मटेरियल फादर हैं, तो हमें उपदेश दे रहे हैं कि वो समझा रहे हैं कि विराट रूप जो है उसमें रस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें संबंध नहीं है। रस तब आता है जब संबंध बनता है, और संबंध बनाने के लिए फिर एक प्रयोजन, एक प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस सिर्फ भक्ति है और कुछ नहीं है। और फिर उस प्रोसेस को फॉलो करके फिर एक पर्पस, एक लक्ष्य पहुंचते हैं। वो है जो अल्टीमेट गंतव्य है, जहां पर हर जीव को पहुंचना है, वो गंतव्य है। परंतु उस वहां पहुंचने के लिए अभी देखा हम कहाँ कहाँ से डोलते डोलते आ रहे हैं। पहले हमने क्या क्या नहीं किया, सूर्य को जल, हमने कहाँ कहाँ से हम पहुंचे। तो कोई गलत थोड़ी ना है सूर्य पर। अब अगर यहाँ पहुंच गए हैं, फिर यहाँ पहुंचकर अगर हम सोचे कि हाँ किसी की भी बातों में आके हम सोचे कि हाँ कृष्ण तो हाँ तो हम पुरुषावतार हमारे जैसे ही तो हैं, तो क्या हुआ?
अगर हम वो सोचने की त्रुटि कर देते हैं, जैसे कि अब अभी तो बहुत आई एम ऑल्सो सीइंग वेडिंग्स में इतना ज्यादा ये जो कृष्ण लीला चल गई है, और देख रहे हैं कि कहीं पर वो श्रीनाथ जी बन के आ रहे हैं और फिर वो ब्लेस कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, मतलब इतना हम कैजुअली लेने लगे हैं। मतलब प्रेम का संबंध सिंपल है, पर उसको कैजुअली नहीं लेना है ऐसे। ऑल ऑफ दैट इज वेरी डीमीनिंग, मतलब वो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो बता रहे कि देखो यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमने बहुत तपस्या की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। इस तपस्या को ऐसे खाली नहीं जाने देना है। दैट इज द ओनली थिंग। यहाँ से आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि किसी को कॉपी करना है, परंतु जो हम कल थे उससे आज बढ़ने की हमें अपने आप ही चेष्टा करनी है। और फिर समर्पण, शरणागति, जितना भगवान की जितनी हम चेष्टा करेंगे वैसे ही भगवान कृपा करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे नहीं कि माला बढ़ानी है, परंतु आकर्षण बढ़ाना है उस माला के प्रति। करेक्ट। थैंक यू माता जी। लेट्स गो ऑन टू की लर्निंग। थैंक यू सो मच। Mataji just wanted to inform you that today is Radha Mataji's birthday and she's here Today is Radha Mataji's birthday. How beautiful. Thank you, and Mataji. she has joined. Yeah. He joined. That is so nice. Let's I'll just put her on spotlight. Hare Krishna Mataji. So good to see you. हरे कृष्णा आप सबको दंडवत प्रणाम। हाँ, थैंक यू सबको माता दंडवत प्रणाम। हरे Really? कृष्ण माता जी, राधा माता जी, हैप्पी बर्थडे। Radha Thank you. Mataji. Radha good to Mataji, see you. happy birthday. So good to see you. So good to see So you. nice to see Really. all of you. Thank you. Happy Happy birthday, Radha birthday. Mataji. birthday, Happy birthday, Radha Happy Mataji. birthday. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Happy Happy birthday, birthday, Radha Radha Mataji. Mataji. Radha Mataji. Radha Mataji. Thank you. birthday, Radha Mataji. Thank you. Thank you. Thank you. हरे आप कृष्ण सबको माता जी, नमस्कार। आपको इतने दिनों में देख के बहुत खुशी हो रही है। आज तो हंसा माता जी और आपने दोनों ने हमारा ना दिन बिल्कुल बढ़िया बना दिया है। So Thank you. happy Thank to you. see you, Radha Mataji. Wish you a very happy Krishna conscious birthday. Thank you. Thank you. Thank हरे आज कृष्णा राधा भक्ति का माता जी। सावन आ गया, भक्ति का सावन आ गया आज। सही है, हैप्पी सही बर्थडे बिल्कुल। माता जी। Thank you. Hansa Thank you so Mataji, welcome back. Thank you, Mataji. Please stay with us. We'll just do Mangal Dhwani and then we'll come back to wishing you. Please stay with us. Let's have a keynote Mangal Dhwani and then we'll. सबसे बड़े और सबसे छोटे आ जाए। हाँ, yes, Mataji. ये बात भी सही है। Very nice, Mataji. So who has a key learning? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। मुझे इसमें सबसे पहले तो ये समझ में आया कि सब समस्त चर और अचर के स्वामी कारुणोदक्षा ही विष्णु हैं, और भगवान का स्वयं का एक बहुत अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि ब्रह्मा, शिव, देवता, पितृ, दानव, बड़े बड़े पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि सभी हैं। सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, लेकिन इनका सबका कंट्रोल महाविष्णु के हाथ में ही है, अर्थात कृष्ण के हाथ में ही है। यह सब कुछ समझ में आया। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अवतार है वो जी, बिल्कुल ठीक माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी वेरी नाइस। हरे कृष्ण। सो लेट्स मूव ऑन टू हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।
Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. Vancha kaltarubhacha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo Vaishnavu namo nama. Hare Krishna, sabko dandat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true heart, complete surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless Radha Mataji in her spiritual way forward. May she get success in her material and her spiritual life both. May we have her association more often than we have been having in the past few months. May she be blessed and may we have her association. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare. Hare Krishna. And let's do one round of chanting for Hansa Mataji also to welcome her back after her long journey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Anybody wants to say anything to Radha Mataji? माताजी श्रुति माताजी के लिए भी एक राउंड चैंटिंग करेंगे माताजी. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray sincerely for Shruti Mataji so that she can recover perfectly well and speedily. May she recover and be with us super soon and resume her services. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare. May she have no pain and recover soon. Hare Krishna. Hare Krishna. So, हरे कृष्णा. आप सबको दंडवत प्रणाम. thank you, Hansa Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Radha Mataji, have a beautiful, wonderful Krishna conscious life ahead. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Happy birthday, Radha Mataji. Welcome back, Hansa Mataji. Thank you. Happy birthday, Radha Mataji. Thank you, Mataji. Happy birthday, Radha. Thank you. Hare Krishna. So, Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Radha Mataji, what is special? आज क्या करेंगे आप? मतलब when you start your day? I'm not a big celebrator, so just With the temple or something? not sure. Maybe, yeah, not sure. Or probably have a Zoom call with family at home, back home in India? Yes, for sure. Yeah. Okay, ठीक. Thank you, Mataji. Thank you for coming. Really nice. Thank you, Mataji. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. End this.